किसान साथियों नमस्कार, मैं हूं रामगोपाल धाकड़। आपका बहुत बहुत स्वागत है जागो किसान यूट्यूब चैनल पर। किसान साथियों, आज हम पुणे ज़िले के बारामती क्षेत्र में यहाँ पर कृषि विज्ञान केंद्र पर एक मेला लगा हुआ है और उस मेले में यहाँ एक पोली हाउस, बहुत बड़ा पोली हाउस लगा हुआ है और इस पोली हाउस में टमाटर की एक वैरायटी लगी हुई है और उस वैरायटी का उत्पादन कैसे किया जाता है, पौधे की क्या ग्रोथ है, इसमें कैसे क्या है, पूरी जानकारी लेंगे। और हमारे साथ में हैं यहाँ के जो सिजेंटा के एग्जीक्यूटिव अधिकारी, तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के, उनसे पूरी जानकारी लेंगे। तो सर बताइए, आप अपना परिचय और जो इंडो टच परियोजना है उसके अंतर्गत इसको पोली हाउस को कैसे किया जाता है। नमस्ते, मेरा नाम तुषार, मैं सेंटर ऑफ एक्सलेंस फॉर वेजिटेबल्स एंड इंडो डच प्रोजेक्ट इसमें पिछले 4 साल से काम कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ कि ये प्रोजेक्ट क्या है। सेंटर ऑफ एक्सलेंस फॉर वेजिटेबल्स एंड इंडो डच प्रोजेक्ट, नेदरलैंड गवर्नमेंट एंड इंडियन गवर्नमेंट, उनमें से एक एमओयू हुआ और एमओयू साइन हुआ 2012 में। उसके बाद ये प्रोजेक्ट साइन हुआ है और हम पिछले 4 साल से इस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं। तो पिछले 4 साल से हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ टोमेटोज, देन रेड कलर कैप्सिकम, देन कुकुम्बर, देन अपना वेजिटेबल नर्सरी ये ग्रो कर रहे हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि वाई इंडो डच, सबसे इम्पोर्टेंट वो चीज़ अपने देखने को किसान भाइयों ने समझना पड़ेगा कि हम इंडो डच क्यों बोल रहे हैं। तो एक्चुअली जैसे कि हम देखते हैं कि अपना फार्मर का मतलब हम जब टमाटर लगाते हैं तो हमारा टमाटर का उत्पादन जो होता है वो पर प्लांट 4 kg होता है। और ये डच परियोजना के साथ हम जुड़ रहे हैं तो हमने ये देखा इस ग्रीन हाउस में हमने पर प्लांट कम से कम 8 से 10 किलो हार्वेस्ट किया। तो 2 गुना उत्पादन जो है वो डबल से भी ज़्यादा हमने उत्पादन पाया है इस डच परियोजना में। तो ये सबसे बेनिफिट्स वही हमें ऑब्जर्व हुआ है। सेकेंडली हम ऑब्जर्व करते हैं, आप क्वालिटी दे सकते हैं कि बहुत अच्छी क्वालिटी टमाटर की आई है। तो ये सब जो भी हमने ग्रोइंग किया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो जो भी हमने ग्रोइंग किया है वो पूरा सॉइललेस किया है, मतलब माटी के बिना हमने खेती की है। तो आप देख सकते हैं नीचे ग्रो बैग्स हमने लगाई है और इस ग्रो बैग्स में हमने जो मेन मीडियम यूज़ किया है वो है कोकोपीट। ये कोकोपीट है हमारा, तो इस कोकोपीट के माध्यम का यूज़ करके हमने ये ग्रोइंग किया है। तो ये हमें इस टमाटर का ख्याति है ये कि ये 40 फीट तक बढ़ता है और हमें पूरे साल तक उत्पादन देता है। जब भी हमें मार्केट में रेट होता है, जब हमारे पास किसान भाइयों के पास टमाटर नहीं होता लेकिन ये 1 साल तक चलता है, तो ऐसे कई पीरियड्स मिलते हैं जहाँ पे मार्केट का हमें अच्छा वाला रेट का बेनिफिट मिल सकता है। तो ये बहुत बेनिफिट होगा किसानों को, हर किसानों को ये अच्छा टेक्नोलॉजी है। मैं सभी किसानों को विनंती करता हूँ कि आप आइए, ये टेक्नोलॉजी सीखे। यहाँ पे हम सब आपको दिखाएंगे कैसे ट्रेनिंग है, कैसे हम ये ग्रो करते हैं, इसका ग्रो बेड कैसा होता है, उसका पानी का नियंत्रण हम कैसे करते हैं। तो इसका सब मार्गदर्शन हम इस यहाँ आप सेंटर ऑफ एक्सलेंस में आपको दिखा सकते हैं। सेंटर ऑफ एक्सलेंस फॉर वेजिटेबल्स के तहत हम सीडलिंग्स सप्लाई करते हैं फार्मर को। सीडलिंग्स के अलावा उसको पूरा कंसल्टेंसी पैकेज, जो मतलब किसानों को कौन सा कीड़ है, कौन सा मकोड़ा है, कौन सा डिसीज़ है, तो उसके हिसाब से उनको गाइड करते हैं। देन जो वैल्यू चेन का मेन इंपॉर्टेंट कंसर्न है कि जो प्रोड्यूस होता है, तो जब वो वैल्यू क्रिएट करना चाहिए उस प्रोडक्ट की, तो हम वैल्यू चेन को भी उसको सपोर्ट करते हैं। तो ये मेन हमारा कंपोनेंट है। सेकेंडली जो हमारा ग्रीन हाउसेस है, तो अभी हम खड़े हैं अपने ग्रीन हाउस में, तो हम ग्रीन हाउस में आप देख सकते हैं कि इस टमाटर में हमने क्या क्या लगाया। इस टमाटर देख सकते हैं आप, तो टमाटर में देखो ये 40 फीट का टमाटर है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें नंबर ऑफ फ्रूट्स कितने हैं, नंबर ऑफ फ्लावर्स कितने हैं, सब कुछ आपको देखने को मिल सकता है। सेंटर ऑफ एक्सलेंस का मेन बेनिफिट्स है कि आपको डिसीज फ्री जो भी प्रोड्यूस होगा वो डिसीज फ्री एंड पेस्ट फ्री प्रोड्यूस होगा। इसमें हम एक कम से कम दवाई छिड़काव करने का मतलब कम से कम दवाई छिड़काव करते हैं। तो इसका बेनिफिट्स फार्मर किसानों को, लोगों को बहुत होगा। इसमें जो हमें प्रोड्यूस मिलता है, जैसे कि हम पर स्क्वायर मीटर 15 से लेके 16 kg तक, मतलब 15 से लेके 16 kg तक पर स्क्वायर मीटर हम हार्वेस्ट कर रहे हैं। तो एक प्लांट का हम कम से कम 8 से 10 किलो पर प्लांट हम हार्वेस्ट कर रहे हैं। तो इसमें बहुत सारा बेनिफिट्स हमें ऑब्जर्व हुआ है। तो ये हम विनंती करते हैं सभी किसान भाइयों को कि आप भी इस डच परियोजना का जो हमारा सेंटर ऑफ एक्सलेंस है वहाँ पे आइए, विजिट कीजिए और यहाँ पे जो हमने सॉइललेस टमाटर लगाए उसका आप जानकारी लीजिए। तो आपको पता चलेगा कि जो हम खेती कर रहे हो सॉइललेस में हमने किया तो कितना बेनिफिट्स हो सकता है। तो आपका खेती भी एक इकोनॉमिक अफोर्डेबल हो सकता है। इसमें हमने जो वैरायटी लगाई है वो सिजेंटा कंपनी की सोबेरोनो है। तो ये हमें 1 साल तक चलती है। अभी इसको 6-7 महीने हो गए और भी इसको 4 महीने और चलेगी। तो इसमें क्या है कि देखिए, लोवरिंग इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट। लोवरिंग हम करते हैं, प्लांट को लोवरिंग करते हैं। तो एक्चुअली क्या होता है कि जैसे ही प्लांट हर हफ्ते हम उसको 2 फीट लोअर करते हैं, तो हम जमीन को हॉरिजॉन्टली ग्रो करते हैं। तो इसका ये बेनिफिट्स है।
तो और अगर ये इसका जो पीरियड बताया, कितना पीरियड बताया कि एक साल का लिए पूरा बताया, या और इसमें उत्पादन आपने बताया कि जो परंपरागत जो खेती है उसका 4 किलो बैठता है, तो इसका 8 से 10 किलो बैठता है। तो किसान साथियों इसमें उत्पादन काफ़ी अच्छा है। और सर इसकी अगर कोई किसान लगाना चाहे तो इसका जो पॉली हाउस का सिस्टम है, तो क्या कोई किसान कोई सब्सिडी के माध्यम से, या क्या प्रोसेस है इसकी लगाने की? नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड एंड नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन NHB एंड NHM के तहत आप पॉली हाउस और ग्रीन हाउस लगा सकते हैं। मतलब उनकी सब्सिडीज़ होती है और वो सब्सिडीज़ फार्मर्स को देते हैं। तो आपको ये तहसील में जो एग्रीकल्चर ऑफिसर है उनको कांटेक्ट करके आप वो अपना सब्सिडी का सब प्रोसेस करवा सकते हैं। सेकेंड इम्पॉर्टेंट है कि आप जानिए, हर किसानों को मैं बताना चाह रहा हूँ कि आपके चैनल के थ्रू से जरिए से कि आपको ये कैसे करना है, पॉली हाउस का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, कौन सा पॉली हाउस हमें करना चाहिए, उसमें अंदर क्लाइमेट कैसे मेंटेन करना है, कौन सी वैरायटी लगाना है, कैसे लगाना है, उसको फिर पेस्ट एंड डिसीज मैनेजमेंट कैसा करना है, उसका फर्टिगेशन कैसा करना है, उसका मार्केटिंग कैसा करना है, उसका सभी का ज्ञान हम ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के तहत आपको देंगे। ये कोविड कंडीशन में हम अभी ऑनलाइन ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो आप रजिस्टर, आपके एनरोल में आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो हमारे ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पे सभी प्रोग्राम्स रहते हैं। तो आप ऑफिशियल वेबसाइट रेफर करके आप रजिस्टर कर सकते हैं। एंड सेकेंडली इम्पोर्टेंट बात है कि हम आपको यहाँ जब आप आओगे ऑफलाइन, आफ्टर कोरोना जब खत्म होगा तब हम यहाँ पे एक ऑफलाइन भी ट्रेनिंग लेंगे। तो आप सभी ज़्यादा तौर पे आप सभी किसान आ सकते हैं और यहाँ पे हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अच्छा। तो किसान साथियों बड़े स्तर पर यहाँ पर जो है पॉली हाउस का जो टमाटो का है उसका यहाँ पे प्लांट लगा रखा है और बहुत अच्छी तरीके से लगा रखा है। आप देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से कि इसमें कितना अच्छा प्रोजेक्ट लगा रखा है। और इसमें बिना मिट्टी के, सबसे खासियत ये है कि यहाँ पे मिट्टी की ज़रूरत नहीं है। ये कौन सा मटेरियल बोलते हैं सर? ये कोकोपीट। ये कोकोपीट के माध्यम से इसका जो है वो खेती की जाती है टमाटर की, और बहुत अच्छी खेती है। और देखें तो इसका कितना मतलब बजट बैठता है, कितनी लागत लगती है अगर 1 एकड़ या आपके जो है प्रोजेक्ट है उसके हिसाब से? इसका 1 एकड़ का प्रोजेक्ट करना है, मतलब आपने जैसे कि 1 एकड़ का करना है, पॉली हाउस करना है, तो कम से कम 30 या 35 लाख लगेंगे। अच्छा। उसके बाद जो हमें मेन ग्रोइंग का है, मतलब जैसे कि टमाटर हमें लगाना है तो उसका कम से कम 10 गुंठे में 10 गुंठे में हम बात करें तो साधारणतः 3000 पौधे लगते हैं। 3000 पौधे, एक पौधा 10 रुपए का होता है। पौधे भी हम यहाँ से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से तैयार करके फार्मर किसानों को देते हैं। अच्छा। तो फिर ये सब जो भी है मार्गदर्शन टोटल जो भी है वो हम आपको ट्रेनिंग के स्वरूप से आपको सभी देंगे। उसका कितना खर्चा आ जाएगा, आपको प्लांटिंग मटेरियल पे कितना खर्चा करना है, आपको खाद पे कितना खर्चा करना है, आपको फिर उसका जो ग्रोइंग करना है तो उस पे टोटल कितना खर्चा करना है, इसका सभी मार्गदर्शन हम ट्रेनिंग के तहत आपको दे सकते हैं। तो सर आपने जानकारी दी इस पॉली हाउस के बारे में अपने सिजेंटा कंपनी की, और उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान साथियों आपने देखा कि सर ने पूरी जानकारी दी है पॉली हाउस के बारे में कि कैसे आप इसकी खेती कर सकते हैं। और आप भी अगर यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए आना चाहें तो मैं अपने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में पूरी जानकारी दूँगा, और उस पे आप उसकी वेबसाइट पे जाके आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए आ सकते हैं। तो किसान साथियों ये अभी तक की जानकारी के लिए धन्यवाद। आपको इस वीडियो में बने रहे आप पूरे वीडियो में, तो इसके लिए बहुत धन्यवाद। और चलते हैं यहाँ पे बारामती में जो नेक्स्ट स्टॉल है वहाँ पे कौन कौन सी जानकारी और आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो धन्यवाद। तो दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपका कोई सवाल और कोई सुझाव हो तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।